तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सबको मस्त होंगे। प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन होता क्या है, इसके बारे में आज हम लोग पूरे डिटेल में क्लास को करेंगे। इसके डेफिनेशंस, इसके यूजेस और इसके एग्जांपल्स को भी पढ़ेंगे। तो ये हमारा अभी चल रहा था सीरीज आपका प्रोनाउन के सभी टाइप्स को हम लोग पढ़ रहे थे। उम्मीद है आप लोग पिछला क्लास देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर के पिछला क्लास देख सकते हैं। साथ ही साथ आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी में आपको मिल जाएगा। ओके, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ा अलग तरीके से स्टार्ट करूंगा। तो देखिए कैसा जैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो एक शायरी से क्लास को स्टार्ट करते हैं कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। तो इसी लाइन के साथ हम लोग पढ़ाई को अपना स्टार्ट करेंगे। और हमारा टॉपिक है आज का इंटेंसिव प्रोनाउन। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा बाबू, इंटेंसिव प्रोनाउन होता क्या है। सो एन इंटेंसिव प्रोनाउन इज सिमिलर टू ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये जो इंटेंसिव प्रोनाउन है यह सिमिलर है, किसके तरह समान है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी के प्रकार का है। दैट इज मोस्टली कंफ्यूज ऑल सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स। ये मोस्टली क्या करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि इंटेंसिव है। तो इसीलिए एक और हमने डेफिनेशन इसके लिए लेके रखा है, जो इससे आपको कहीं ना कहीं पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या है, एन इंटेंसिव प्रोनाउन An intensive pronoun is a pronoun that is used to provide emphasis on the actions subject does in a sentence। जो सेंटेंस में जिस पर बात हो रही है, जिस सब्जेक्ट पर बात हो रही है, उसके एम्फेसिस को कहीं ना कहीं क्या करता है, प्रोवाइड करता है, बताने का काम करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसे, इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये एक सिमिलर है, किसकी तरह सिमिलर है, आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में। ओके, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये हमने देखा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन यूज्ड एन ऑब्जेक्ट एंड इट रेफर्ड बैक टू द सब्जेक्ट। इट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इन ए सेंटेंस। और इसका जो मेन डेफिनेशन था वो ये था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर वर्ड्स लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ। ऐसे वर्ड्स जो थे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग इसे कहते थे। इसी प्रकार हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन है, इसका हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है। आप देखो यहाँ तक आपको बातें समझ में आई। ये था इंटेंसिव प्रोनाउन का एक छोटा सा डेफिनेशन। और इसका अब हम लोग यूजेज देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। एग्जाम्पल्स में इसका यूज कैसे होता है, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा सब्जेक्ट प्रोनाउन, और यहाँ दिख रहा होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो दोनों में डिफरेंस है ना, इसीलिए मैंने ये सभी चीज़ों को लिया है। तो अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन यहाँ पर आई आपको दिख रहा है तो यहाँ क्या होगा, माई सेल्फ होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर यू दिख रहा है तो यहाँ पर योर सेल्फ होगा। ही का क्या होगा, हिम सेल्फ होगा। सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, वी का योर सेल्फ, यू का योर सेल्फ एंड दे का दैम सेल्फ। तो ये जो वर्ड है, आपको जो ये वर्ड दिख रहा है, यही जो है क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसी प्रकार से यूज होता है। इसे हम लोग किस में यूज करते हैं बाबू, इसे हम लोग यूज करते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन में। किस में, इंटेंसिव प्रोनाउन में। उम्मीद है बातें आपको आ रही होंगी समझ में। तो एक यहाँ क्वेश्चन बन जाता है, आप क्वेश्चन देखो, व्हाट आर रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउन। तो जो भी नहीं जान रहे हैं, आपको दोनों का डेफिनेशन या फिर दोनों का जो भी डिटेल आपको चाहिए वो सारे आपके इस सीरीज में अवेलेबल मिलेंगे। आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी जाकर देख सकते हो और इंटेंसिव प्रोनाउन को भी जाकर देख सकते हो। अगर तब भी आपको क्लियर नहीं हो पा रही है तो आप क्या करो, आप हमें कमेंट करना। मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो को बना करके आपको बताऊंगा कि इंटेंसिव एंड रिफ्लेक्सिव में क्या क्या डिफरेंसेस है। ओके, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमने अभी क्या पढ़ा, इंटेंसिव प्रोनाउन को पढ़ा, इसके डेफिनेशन को जाना, इसके यूजेस को देखा हमने, और एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बिना कुछ ज़्यादा बोलते हुए क्लास को यहीं ख़त्म करता हूँ। ओके, अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर भी करिएगा।